वफाकी वज़रा की जानिब से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात इमरान खान की ज़रूरत है, हमारी नहीं है। तो अब PDM हुकूमत के लिए क्या बेहतरीन सियासी चाल हो सकती है? क्या इलेक्शन की तरफ जाना या मुज़ाकरात की तरफ जाना? आपके ख्याल में PDM हुकूमत क्या बेहतर सियासी चाल खेल सकती है इस वक्त? मेरे ख्याल में PDM के अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि उस क्लैरिटी में पे कोई अगर दबाव आएगा तो जो जब वेरिएबल्स चेंज होते हैं, जब इर्द गिर्द की कई चीज़ें सूरत हाल के अंदर चेंज तब्दीली आती है तो बंदा अपने मौक़िफ़ में भी तब्दीली करता है। तो बज़ाहिर तो इमरान खान साहब 8 महीने में उनके ऊपर कोई दबाव ऐसा नहीं डाल सके कि जिसके नीचे आके इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की टेबल पर लाते। उन्होंने अगर कोई किए भी हैं उन्हें मुज़ाकरात, उनके 25 मई वाले जो लॉन्ग मार्च से पहले 3-4 दिन बड़े एक्सटेंसिव इनके मुज़ाकरात रहे, बल्कि उस दिन भी 25 मई को भी वहाँ से बाकायदा जहाज़ पे कई लोग आए, परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब और ये सारे लोग आए। ये उस वक्त ये मुज़ाकरात चल रहे थे। तो इसका मतलब है कि PDM, और मैंने तो आपको अभी पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि अगस्त में जब इनके धरने में बंदे नहीं थे तब भी उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और पीछे सरीना होटल में उधर थे, एक तरफ थे परवेज़ रशीद साहब, इसहाक डार साहब, गवर्नर सरवर साहब मुस्लिम नून की तरफ से, इधर से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, और शायद एक आदमी और था। ये रोज़ाना 4-5-6 घंटे बैठ के पीछे मुज़ाकरात कर रहे थे उस धरने के पीछे। अब भी होते रहे, अब भी वो 100 कहते रहे, अभी भी मुज़ाकरात कोई ना कोई चैनल खुला होगा। लेकिन क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब ने जो दबाव एक नहीं क्रिएट किया, दूसरा इस दबाव ना क्रिएट करने की वजह से उनकी पार्टी की अपनी सफ़ों के अंदर एक बेचैनी, बेदिली और एक मायूसी है। जब आप उनसे पूछते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि सारे आपके, मैं तो तकरीबन बड़ा ज़्यादातर मेरे तल्लुकात या मेरे जो वाकफियतें हैं या दोस्ती हैं इन्हीं तहरीक इंसाफ के अंदर ज़्यादा हैं, और एक अरसा चूँकि गुजरा है। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो हकीकत है कि वो ये समझते हैं कि हमने अपने कार्ड जो हैं वो सही इस्तेमाल नहीं किए, अपने वर्कर्स को फटीक भी किया है, और कोई जो जिसको कहना चाहिए इम्पैक्ट नहीं डाल सके। अब ये जो इन्होंने इलेक्शन के लिए असम्बली तहलील की है, ये ज़ाहिर है दबाव इसलिए नहीं है कि ये एयरपोर्ट के ऊपर फैसला हुआ, रावलपिंडी एयरपोर्ट के ऊपर जब उतरे तो रास्ते में ये 2-3 लीडरों से बातचीत करते हैं, फिर एयरपोर्ट से कुछ बंदे मिले, उन्होंने कहा जी हमने फेस सेविंग के लिए वक्ती तौर पर डंग टपाव के लिए क्या करें। अब ये तो ठीक है कि अलवी साहब को खेल नहीं सके थे, और समरी जो थी वो 900 हो चुकी थी, आर्मी चीफ का भी और तैनाती हो गई, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी तैनाती हो चुकी थी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने वहाँ पे जिसको कहने चाहिए स्पर ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, एक जिसको कहने, और वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि मैं असेंबली डिसॉल्व करूँगा। अब फिर गले पड़ गई और चीज़, परवेज़ इलाही साहब कतई असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे किसी सूरत में, चाहे उनको वो जो एफिडेविट लिख के दे देंगे जी आपका इख्तियार है। जाहिर है कि आपका इख्तियार, वो तो पहले कह चुके हैं जी कि जो वज़ीराबाद थाने की जो FIR है वो भी आपका इख्तियार है, और आप अपनी मर्जी का। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन नियाज़ी साहब, भट्टी साहब की तरफ जाते हैं, और भट्टी साहब, नियाज़ी साहब जो बात करें, लेकिन परवेज़ इलाही पर तो भरपूर एतमाद का इजहार करें खान साहब, और उन्होंने कल भी कहा कि परवेज़ इलाही ने मुझे यकीन दिलाया कि जब मैं कहूँगा असेंबली तहलील कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, मैं लाहौर में ही हूँ, मैं और बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही और वो कई मरतबा कह भी चुके हैं कि हम एक लम्हा, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि असम्बली तो चले और हम आगे बजट पेश करें, लेकिन अगर इमरान खान कहेंगे तो हम असम्बली तोड़ देंगे, ये उनकी अमानत है, और हम असम्बली तोड़ देंगे, हम इलेक्शन में चले जाएंगे। और ये भी न्याई साहब ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा ग्रुप मौजूद है जो कहता है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें। आप सिर्फ चुप करके बैठ जाएं, हम अपने KPK में और पंजाब में, तो जो फेडरल गवर्नमेंट का हाल है ये खुद ब खुद ही अपने वज़न में गिर जाएगी, और ये हमें दिन ब दिन हमारे बयानिए को नई ताकत बख्शेगी। और ये भी एक इमरान खान साहब को अभी इस पे मुसलसल समझाया भी जा रहा है, और हो सकता है इमरान खान साहब जिस बयान पे आज हम तबसरा कर रहे हैं कल कोई और बयान दे दें, तो फिर हम कह दें कि ये जी एक और बात आ गई है, या एक और U-टर्न आ गया, ये एक और आ रहा है। लेकिन आज की बात तो यही है ना कि आपने कहा वरना कि वो PDM कहती है कि वरना क्यों साथ लगाते हो। भाई वरना हटा दें, धमकी भी हटा दें,
मुल्क के लिए, कौम के लिए मुज़ाकरात पर फोकस कर लें। और वरना मैं माजरत चाहता हूँ, वरना अगर इतना ही है, अब क्या वो कहे इमरान खान मैं हार गया हूँ, मुझे माफ़ कर दें। भट्टी साहब, एक और सवाल इसी से रिलेटेड, एक और सवाल। आप भी कहते हैं कि खान साहब मकबूल लीडर है, मकबूल सियासी जमात है, लेकिन माजी करीब में धरने की बात हो, जलसे जुलूस की बात हो, उनके मुतालिबात पूरे नहीं हो पा रहे, वो अपना वो जो कहते हैं कि धाक नहीं बिठा पा रहे, उसकी आपको क्या वजह लगती है? क्या ये सारे मामला एक तरफ और कौमी असेंबली में मसाइल का हल, ये मामला खान साहब लैक कर रहे हैं कौमी असेंबली में प्रेजेंस को? बिल्कुल लैक कर रहे हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं। अगर वो असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर होते तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ होती। और बिल्कुल ये भी एक से ठीक है कि अगर वह कौमी असम्बली से निकले तो उसी वक्त अगर वो उस वक्त उनके पास KP की असम्बली से और पंजाब असम्बली से निकल जाते, ये भी एक सूरत हाल एक थी। और बिल्कुल एक अगर इसका एंगल देखें तो इमरान खान साहब के 5-6 मुज़ाकरात वो तोसी देना चाहते थे, आर्मी चीफ को नहीं दिलवा पाए, वो अपनी मर्ज़ी का DGI सही लगवाना चाहते थे, नहीं लगवा पाए, वो इलेक्शन करवाना चाहते थे, नहीं करवा पाए, वो बाकी इस तरह अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदलवाना चाहते थे, नहीं बदलवा पाए, वो इसी तरह अगर हम आते जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मुकाबला इस वक्त सिर्फ इमरान खान से है। कोई आप कहीं भी निकलें स्टूडियो से, कहीं भी चले जाएं पंजाब में, मैं पंजाब में हूं, अब मुझे सिंध का नहीं पता या कराची का नहीं पता, आप देख लें बाहर, दुनिया के बाहर तो एक ही पार्टी है तहरीक इंसाफ, 100 में से 90 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, 10 दूसरी के साथ है। इधर भी सूरत हाल बदली पड़ी। वजह क्या है? वजह इमरान खान के बयानियों को एक छोड़ें, वजह है इन अहल तजर्बाकार और काबिल लोगों की परफॉर्मेंस के ये एक्सपोज हो गए हैं। ये हर सब मसले का हल समझे जाते थे और इन्होंने डिलीवर भी किया। जैसे हम नवाज शरीफ साहब का कहते हैं कि मोटरवे बनाया, डिलीवर किया। वो कहानियां छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस परफॉर्मेंस पंजाब में मिसाल दी जाती थी। और इसी तरह लेकिन वो बिजली का हो, दहशतगर्दी का हो, हमें मिसालें दी जाती थी। मगर इन 7 महीनों में ये एक्सपोज हो गए हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। इमरान खान आज मसीहा लगने लग गया है। और आखिरी बात मुबशर भाई कि अगर वरना को साथ जोड़ें सियासी अदम इस्तेकाम से, हम मारे जाएंगे। वरना को जोड़ें कारकर्दगी से, जो फेडरल गवर्नमेंट की है या नीचे जो लड़ाइयों में फंसी हुई, हम मारे जाएंगे। वरना को जोड़ें मुज़ाकरात से, अगर देर हो गई तो हम मारे जाएंगे। वरना को जोड़ें, सूबाई असम्बलियाँ टूट गई और इन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिया, गवर्नर राज या अदालत में मामला चला गया, फिर मारे जाएंगे। और आखिरी बात, वरना को जोड़ें इस नफरत और तकसीम से। अगर ये नफरत तकसीम बढ़ती गई तो हम किसी जोग्य नहीं रहेंगे। ठीक है, नियाज़ी साहब किस तरह से कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को? और जो भट्टी साहब बात करें, आपके ख्याल में? जो भट्टी साहब नफरत, जी नियाज़ी साहब, इसी में ऐड कर रहा हूं कि कौमी असेंबली में उनकी प्रेजेंस वो अगर होती तो ज्यादा सियासी तौर पर मजबूत होते इस वक्त खान साहब की पोजीशन। ये सियासी जमात तो इसलिए दो राय नहीं है। मुझे तहरीक इंसाफ के बंदों ने मार्च के आखिरी हफ्ते, अप्रैल के फर्स्ट वीक में बताया था कि इसी तरीके से प्लानिंग हो रही है कि हम असेंबली से इस्तीफ़ा दे देंगे। मेरी को उनके लिए कोई ज़्यादा कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, लेकिन कोई बंदा मुझे मशवरा लेता है तो मैं उसको हमेशा दयानतदाराना मशवरा देता हूँ। मैंने कहा ये अपने लीडर से कहें, इमरान खान साहब से, कि इस्तीफ़े ना दें। ये आपको बाद में पता चलेगा ये गलत काम हुआ है। आपके अपने साथी जो है वो ही आपके रास्ते में रोड अटकाएंगे और फिर आपकी पार्टी जो है उसकी कोहेसिवनेस और मज़ीद जो है वो लूज़ हो जाएगी। देखिए जी, भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं उसमें कोई ख़ास बुराई नहीं है। पहली बात तो ये देखें कि इमरान खान साहब ने शुरू कहाँ से किया है कि जब हुकूमत में थे तो उन्होंने ये एक उनके अंदर ख़ास किस्म की रऊनत आ गई थी। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ उन्होंने बैठना था, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। नैब के ऊपर बैठने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें थी कि किसी जगह पे उन्होंने मुज़ाकरात को स्पेस नहीं दी। अब जो असल बात यह है कि ये अब सोच रहे हैं जी कि अपोजिशन के दिमाग से, कि अपोजिशन जो है ना, अपोजिशन के घर में जाके सोच रहे हैं कि ये नाकाम होगी तो नाउमीदी उसकी देखा चाहिए। यानी कि इनकी सारी अब उम्मीद जो है तहरीक इंसाफ की है कि चूंकि हमारा बड़ा तूती बोल रहा है, ये लेकिन इस तरह होता नहीं है। मैंने कहा ना कि जैसे अब जो इमरान खान साहब जो है, अगर जिस तरीके से उनको वहाँ मायूस हुई कि लोग नहीं निकले, इस तरीके कोई और सरप्राइज भी हो सकता है, कई इवेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है आज की तारीख में इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हो सकता है आए तो जीत भी जाए उनको इलेक्शन, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन आज ही फिर होने चाहिए। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। उनको असेंबलियों से नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, इरशाद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, मज़हर अब्बास साहब
आप तीनों हमारे साथ मौजूद